खत्म करके निकल जाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 79 वर्ष हो गए। 80वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्वाधीनता दिवस क्या है, क्या हुआ था उस दिन, क्या चीज़ थी? हमारा देश लगभग 1000 वर्षों से गुलाम था, लगभग 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय से। विदेशी आक्रांता हमारे देश के अंदर आए और हमारे देश के लोगों के ऊपर अपना शासन स्थापित कर दिया। अंग्रेज़ों ने तो हमारे देश में से अच्छी अच्छी चीज़ें लूट कर अपने देश में लेके चले गए, इसीलिए वो आज बहुत पैसे वाले बने हुए हैं और हम थोड़े से उनसे गरीब हैं। लेकिन पिछले 80 सालों में 79 सालों में हमने इतनी ज़्यादा तरक्की, उन्नति, विकास किया है कि आज हम उनसे ऊपर निकल गए हैं। आज विश्व में हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए थे और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये हम सब के आपके जो बड़े थे ना, जिन्हें बोलते हैं आप जैन जी, जैन जेड, जैन वाई, जैन एक्स की वजह से हुआ है। आप लोग कौन हैं? जैन जी हैं क्या? आप लोग हैं जैन अल्फा। और जो 23 के बाद जन्म ले रहे हैं, आज के दिन जो जन्म ले रहे हैं, वो कहलाएंगे जैन बीटा। आप लोग हैं जैन अल्फा। ये देखो समय है, थोड़ा सा समझ लो, एक बार 1 मिनट के लिए बता देता हूँ मैं। जैन जी वो हैं जो 1997 में के पश्चात जिन्होंने जन्म लिया, 1997, और उसके बाद 15 वर्ष तक जन्म लिया जिन्होंने, वो लोग कहलाए जैन जी। जो आज लगभग 25 वर्ष से, जो आज लगभग 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के लोग हैं। बच्चे थोड़ा शांत बैठ जाएंगे। और आप लोग हैं जैन अल्फा। आप लोगों को ही आगे जाकर इस देश की तरक्की करनी है। तो इस देश का जब 1947 में 15 अगस्त के दिन जब देश स्वतंत्र हुआ, तो 2 बातें हुई। एक तो हमें विदेशी शासन से मुक्ति मिली, अंग्रेजों का जो शासन था ना, उससे मुक्ति मिली। अब उसके बाद में हमने अपना गणतंत्र बनाया और हम चुनाव करते हैं, और हमारे ही देश के बीच में से आप जैसे लोग ही आगे जाके देश का शासन करते हैं। वही विधायक बनते हैं, वही सांसद बनते हैं, वही मंत्री बनते हैं, वही प्रधानमंत्री बनते हैं और वही मुख्यमंत्री बनते हैं। बनता कौन है? अपने ही देश का एक कोई नागरिक। पहले कौन था? पहले थे विदेशी। तो विदेशियों से हमें मुक्ति मिली आज के दिन। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन को हमें उत्सव के रूप में मनाना ही चाहिए, अपने घर पे भी मनाना चाहिए, और हम विद्यालय में और अलग अलग ऑफिसेस के अंदर तो मनाते ही मनाते हैं इसे। परंतु ये जो स्वतंत्रता है ना, जो विदेशी लोग शासन करके बैठे थे, क्या वो चुपचाप चले गए हमें देकर? ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा नहीं हुआ होगा ना। कोई हमारे घर में आके बैठ जाए और हम पे शासन करे, हमको अपनी मर्जी से काम करवाए, हमसे पैसे ले ले, हमसे खाना ले ले और छीन के चला जाए, क्या वो चुपचाप चला जाएगा राजी राजी? वो राजी राजी नहीं गए थे। उन्हें भी हम लोगों ने मार मार के भगाया था। हमारे देश में सरदार भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, लड़ने लग गए उनके साथ में, उनको मारने लग गए। बोले तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुमको मार मार के मार देंगे। डर गए वो। ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, सरदार भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, ऐसे अनेकों थे। उनसे डर गए वो, और डर के फिर उन्होंने अपने वो यहाँ से भाग गए। जब वो यहाँ से भाग गए तो फिर शासन किसके पास आ गया? हमारे पास आ गया। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई। याद करना चाहिए ना। वो तो क्या हुए? उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े और फांसी पे चढ़ गए, चले गए वो तो। अब हमारा तो इतना कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को याद करें, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देवें। और जैसा सपना देखा था उन्होंने क्या ऐसा देखा था क्या कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ के जो नेता लोग हैं, यहाँ के जो मंत्री लोग हैं, यहाँ के जो संतरी लोग हैं या अफसर लोग हैं, वो रिश्वत खाएंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे और इस देश की उन्नति नहीं होने देंगे और देश को वापस से गरीब बना देंगे?
सपना ऐसा देखा होगा क्या उन्होंने? नहीं ना। क्या देखा होगा? इस देश में सभी लोग ईमानदारी से रहेंगे, सभी लोग परिश्रम करेंगे, सभी लोग तरक्की करेंगे, विकास करेंगे और पूरे विश्व में अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। किसी भी खेल में भाग लेने जाएंगे तो स्वर्ण पदक से कम लेकर नहीं आएंगे। डॉक्टर बनेंगे तो पूरे दुनिया के अंदर डॉक्टर, सबसे अच्छे डॉक्टर कहाँ होंगे? भारत में होंगे। आज भी विदेशों से लाखों लोग इलाज करवाने के लिए भारत में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के अस्पताल, उनके देश के डॉक्टर, उनके देश के अस्पतालों से अच्छे हैं। आज इसरो ने कितनी तरक्की कर ली हमारी। आज हम एक साथ एक रॉकेट से बहुत सारे उपग्रह अंतरिक्ष के अंदर स्थापित कर सकते हैं। 35 उपग्रह एक ही रॉकेट से हम स्थापित कर सकते हैं। और ये उपग्रह क्या काम आते हैं? हमारे मोबाइल संचालन में काम आते हैं, हमारे दूरदर्शन में काम आते हैं, हमारे मौसम के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। लड़ाई के अंदर भी हम कुछ गुप्त सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेकों काम आते हैं ये सैटेलाइट्स। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोग भी सैटेलाइट्स अपना स्थापित करना चाहते हैं। तो भारत क्या कर रहा है? उन लोगों को, उनके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करके आता है। हम उनसे किराया लेते हैं अपने रॉकेट का। और जब हम किराया लेंगे तो किराया कोई 150 रुपये तो होता नहीं है, करोड़ों में होता है। तो हमारा देश ऐसे भी पैसे कमा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हम विदेशों से, और अब तो हम जो पहले हथियार खरीदते थे ना, अब तो हम हथियार बेचने लग गए हैं विदेशों में। आज भारत देश, एक समय ऐसा था, मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था आपके जैसा, मैं तो जैन अल्फा नहीं था, मैं तो जैन एक्स था। मैं जैन एक्स हूँ, जो जैन जी है ना आजकल, मैं जैन एक्स हूँ। तो मेरे बाद जैन वाई आए, फिर जैन जी आए, फिर आप लोग जैन अल्फा आए। तो जैन एक्स जो छोटा था मैं, आपकी जितनी उम्र का, तब मुझे ध्यान में है गेहूं की बहुत समस्या हो गई थी देश के अंदर। हमें विदेशों से गेहूं लेना पड़ता था। और वो गेहूं कैसे होता था? इतना स्टार्च, उसका आटा उसनते थे ना, तो रोटियां, आटा ऐसे खिंचता था, रोटियां बनाते, रोटियां ऐसे खिंचती थी रबड़ की तरह। ऐसा गंदा गेहूं हमको खरीदना पड़ता था और उसके पैसे देने पड़ते थे मोटे मोटे। आज विश्व में दूसरे नंबर का देश है भारत गेहूं के उत्पादन में। हम संसार में दूसरे नंबर पे गेहूं का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही अनेकों क्षेत्र हैं जो हमारा देश विश्व में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे है। किसकी वजह से है? जैन एक्स की वजह से है, जैन वाई की वजह से है, जैन जी की वजह से है। और अब आने वाले समय में कुछ कमियां रह गई ना, देश अभी तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, दूसरे स्थान पे है और हम खुश हो रहे हैं। होना कौन से स्थान पे चाहिए? कौन से स्थान पे होना चाहिए देश को? पहले पे, हर क्षेत्र में। उसे कौन करेगा? उसे कौन करेगा? जैन अल्फा करेंगे, आप लोग करेंगे। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब परिश्रम से पढ़ाई करो, जो भी काम करो, जो भी काम करो उसमें नंबर 1 आओ। जो भी करो, जब पढ़ने बैठो तो मन लगा के पढ़ो। और एक बात, जो नशा है जैन अल्फा के लिए, जैसे शराब का नशा होता है ना, और भी चीज़ों का नशा होता है, गंदा होता है ना नशा, आप लोगों के लिए नशा क्या है? मोबाइल। मोबाइल में रील देखना। एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो टक 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 अंगूठा हिलता ही रहता है, होता है ना ऐसा। तो क्या करोगे आज के बाद? रील देखना बंद। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं, बहुत सारी बातें कह दी है। और आप लोग खूब मन लगाएंगे, अच्छे से रहेंगे और इस देश को ऊपर बनाएंगे, इतना कह के मैं अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद।